Mhm. Thank. Yeah.
I'm tired. I'm okay. कड़वी। Relax good.
नहीं हो जाएगा, यानी कि आज बहुत से विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। हम मान लीजिए आई एंटर्ड इन द क्लास, मैं क्लास में आया और मैंने कहा भाई आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं, तो आप ही लोगों में से कोई एक बोल देगा, क्या बोलता है कि मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे सर, आज बहुत से बच्चे एब्सेंट हैं। किसी की तारीफ करने के लिए वो आपने तो कमाल कर दिया, मीन्स यू हैव डन मार्वलस। मार्वलस वर्ड जो है वो अपने आप में ही बड़ा मार्वलस है, ठीक है ना। या यू हैव डन वेल, यू हैव डन आउटस्टैंडिंग। Sir, can we use amazing word? Yes. Next word what? Can we? बेटा आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, कैन वी के बाद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। Sir, I was saying that can we use amazing word? Amazing, yes, amazing भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। Amazing and astonishing, yes. Amazing, outstanding, marvelous, tremendous, astonished, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। मैंने कहा ना कि आप अपनी वोकेबलरी में हाथ से जोड़ लीजिए कि यू विल ऐड 5 वर्ड्स पर डे। आप 5 शब्द प्रतिदिन अपनी शब्दकोश में बढ़ाइए, देखिए मजा आ जाएगा। ज्यादा नहीं, 1 महीने में ही आपको लगने लगेगा कि यस आई हैव सम कमांड ओवर इंग्लिश। नेक्स्ट इज जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है। हरी अप आपके सामने लिखा हुआ है, हरी अप द टाइम इज गेटिंग ओवर, ठीक है। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। आइडल देखिए बेटा, आइडल देयर आर 2 और 3 होमोफोन्स ऑफ आइडल, कोई बताएगा? आइडियली आइडल मीन्स यस, आइडियल आइडल मीन्स मूर्ति पूजा जो होती है, आइडल वर्शिप। एंड आईडीईएल आइडियल, आइडियल मीन्स आदर्श, आदर्श। हाँ, इंडियन आइडियल होता है ना सर, मूर्ति का दूसरा होता है। हेलो सर। यस बेटा, सर मूर्ति का दूसरा होता है, आइडियल होता है ना। आईडीओएल, आईडीओएल आइडल वर्शिप, ठीक है। एंड आईडीएलई, हाँ, और आईडीएलई मीन्स जिसको कहते हैं सुस्त या बेकार, ठीक है। और एक होता है आईडीईएल आइडियल, आइडियल मीन्स आदर्श। जैसे कि आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर मेरे आदर्श हैं, तो सचिन तेंदुलकर इज माय आइडियल, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दूसरों के काम में दखल मत डालो, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ये जो पहले, जिनमें पहले वर्ब लग जाता है बेटा का, ओके। नेक्स्ट इज अपना समय नष्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, अपना संतुलन मत खोए। ये सारे सेंटेंसेस कैसे हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? देयर इज नो सब्जेक्ट, द सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर्ब, क्रिया से ही शुरू होता है। हालांकि उसमें सब्जेक्ट होता है, आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, तो क्या बनता है जाके, बाई यू जो होता है वो उसमें हाइड रहता है, छुपा रहता है। डोंट डिस्टर्ब अदर्स मतलब यू डोंट डिस्टर्ब अदर, लेकिन यू क्या होता है, यू वहां पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। अपना समय नष्ट मत करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना संतुलन मत खोएं, डोंट लूज योर पेशेंस, धैर्य मत खोएं, अगर होगा तो पेशेंस होगा, और संतुलन मत खोएं, बैलेंस होगा। हालांकि यहाँ पर संतुलन से मतलब क्या है, मेंटल बैलेंस है। द मेंटल बैलेंस इज कंसीडर्ड एज द पेशेंस, अपना धैर्य मत खोएं, राइट। दूसरों की हंसी मत उड़ाओ, डोंट लाफ एट अदर्स, या फिर डोंट एम ओ सी के मॉक, किसी की हंसी
मत उड़ाइए, कृपया दीवार पे कुछ न लिखिए, कृपया किताब पर कुछ न लिखिए, तो क्या हो जाएगा, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक। नेक्स्ट इज, पैसे गिन लीजिए, प्लीज काउंट द मनी, हिसाब साफ रखो, कीप द अकाउंट्स क्लियर। आपका कार्य कैसा चल रहा है, हाउ इज योर वर्क गोइंग, या हाउ डू यू डू बोलते हैं ना, आप ऐसा कर, आप कैसा कर रहे हैं, या व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। आजकल व्हाट्सएप चलाते हैं ना, इसको भी बोलते हैं व्हाट्सअप, केवल इतना बोलते हैं व्हाट्सअप, यानी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कृपया बिल बना दीजिए, प्लीज मेक द बिल, शाबाश, वेल डन, और आपका दिन शुभ हो, मीन्स हैव अ नाइस डे। ठीक है बेटा, अब ये कुछ कॉमन सेंटेंस थे, और भी बहुत सारे कॉमन सेंटेंस होते हैं, आप लोग चाहे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अपनी अपनी तरफ से एक एक कॉमन सेंटेंस बताइए जो कि आपके मन में हो रहा है कि हम इसको बोलेंगे, लेकिन कैसे बोलेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू हैव ए लाइव कम्युनिकेशन एक्सरसाइज। एक एक कॉमन सेंटेंस आप बोलिए, फिर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं उसको। क्लियर? आई एम गोइंग टू अनम्यूट all of you. वन बाय वन हम पूछेंगे, फिर आप बताएंगे, ठीक है ना। हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? नॉक योर हेड। सर जी आपकी वीडियो खुला, आप समझ लेंगे। हेलो, बच्चे रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं, कुछ रीजन है? नहीं सर, यहाँ तो सबको अनम्यूट करके रखा है। ऑडिबल है सर? ऑडिबल है ना? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किसका माइक खुला हुआ है। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, एक कोई जनरल सेंटेंस बोलिए जो आम भाषा में हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं। हिंदी में बोलिए, इंग्लिश बनाते हैं हम लोग। सर हिंदी में बोलिए। हाँ हाँ, हिंदी में बोलिए, बोलिए बोलिए। मैं इधर कैसे आ गया, इसका सर कैसे इंग्लिश बनेगा? मैं ओके, इधर कैसे आ गया। मैं इधर कैसे आ गया। अब इसमें कोई दूसरा बताए जो बना सकता हो, फिर मैं बताता हूँ। How would I came here? How would I came here? या how did I come here? How did he come here? ही नहीं बेटा, मैं बोला ना इन्होंने, तो आई लगा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाउ डिड आई कम हियर, ये सेंटेंस जानते कब बोलते हैं? जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटल में होता है और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो कहता है मैं यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, देखा होगा फिल्मों में, टीवी सीरियल में होता है ना, हाउ डिड आई कम हियर, या हाउ डिड आई अपीयर हियर। यस, हाँ बेटा बोलो। If I am using would instead of did, then it's okay or wrong? It may be okay. How would I come here मतलब would is always used for possibility. हम आपको बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाएंगे, would have, may have, can, could, will, would, तब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट सेशन हम सोच रहे हैं उसी पे रख लें, क्योंकि ये वर्ब्स जो होती हैं would have वाली, ये क्लियर नहीं होती हैं। मेन वर्ब्स जो होती हैं वो तो सबको क्लियर होती है ना, लेकिन ये वाली वर्ब्स, हाँ, इनमें दिक्कत रहती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपके लिए ढूंढ के भी रखा था। हेलो सर। यस बेटा बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलो। तो इसका वरना वह सोते सोते सो गया।
देखिए इस तरह के कोई सेंटेंस नहीं होते हैं, सोते सोते सो गया नहीं होता है, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, ये सब गांव वाले सेंटेंस ना पूछो, जो आम भाषा में बोलते हो वो पूछो, समझ रहे हो? ये क्लास जब शुरू होती तो तो सर इसका क्या हर साल कुछ बच्चे ऐसे आते हैं ना। मतलब इसका कोई मन बनेगा नहीं क्या? नहीं सर बेटा, बन जाएगा। He fell asleep. देखिए जैसे ही वो लेटा वैसे ही सो गया, सोते सोते सो गया वाला नहीं बनेगा, है ना? ठीक है ना? तो मैंने कहा था आपको, देखिए ऐसा होता है, उस दिन भी हमने बताया था, इस तरह जैसे जब जब नई क्लास शुरू होती है तो हर साल कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, इसीलिए तो हमने आपको अनम्यूट किया है। बहुत सारे सेंटेंस आपके पास ऐसे होंगे, है ना? उस दिन हमने एक बताया भी था आपको कि लाश जा रही है, खूब पूछते हैं बच्चे, और लोग पूछते हैं लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, वो सोते सोते सो गया, ठीक है ना? बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, लेकिन अब हम आपको बताएं, जैसे हमने आपको बताया था कि मेरा सर दर्द कर रहा है, समझे? मेरा सर दर्द कर रहा है, तो वो आई एम हैविंग हेडेक। माई हेड इज डूइंग पेन। कुछ चीजें जो होती हैं वो सेंस से, कॉमन सेंस से बनती हैं कि आई एम फीलिंग हेडेक, मुझे सर दर्द महसूस हो रहा है। हेड इज डूइंग पेन नहीं होता है, तो वो सोते सोते सो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए आप पहले जो आप पूछिए वो ये देखिए कि क्या हिंदी में भी मैं इसको सही बोल रहा हूँ, हिंदी में भी ये सही नहीं है। एंड व्हेन द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट इन हिंदी, हाउ कैन इट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? समझ रहे ना बेटा? जब वो चीज आप हिंदी में ही नहीं सही, हिंदी की ही ग्रामर में वो सही नहीं फिट बैठेगा। अगर आप उसकी हिंदी की ग्रामर चेक करने बैठ जाइए, सोते सोते सो गया, सोते सोते क्या मतलब? जब पहले ही सो गया था तो बाद में क्या सोया? समझ रहे ना? सर सेंस तो अलग हो सकता है ना? सेंस, अरे बेटा सेंस देखो, एक होता है जैसे कि अगर आप कहो कि सर पेड़ की इंग्लिश क्या होती है, तो हम कह देंगे ट्री, ठीक है? अच्छा आप हिंदी की डिक्शनरी में उठाओगे, बड़ा मजेदार सेशन है ये, इसीलिए तुमको अनम्यूट किया है हमने, ठीक है? और हिंदी की डिक्शनरी में जब उठाओगे तब भी आपको पेड़ लिखा होगा, तो उसके आगे हिंदी टू इंग्लिश में लिख जाएगा ट्री, मिलेगा? यस ठीक है। लेकिन आप अगर पूछ दोगे सर बिरवा माने क्या होता है, तो ना वो हिंदी की डिक्शनरी मिलेगा ना इंग्लिश की डिक्शनरी। गांव की भाषा है सर। समझ गए ना? एक सेंटेंस है, यह निसंदेह जिम्मेदार व्यक्ति है। क्या चीज? सर यह निसंदेह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। बहुत बढ़िया, ये सेंटेंस अच्छा है। ही इज अनडाउटली अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ही इज अनडाउटली अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो निसंदेह ही एक जिम्मेदार आदमी है। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, बोलने लायक सेंटेंस। जैसे कि मेरे पापा बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो माय फादर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये अच्छा सेंटेंस है। सर हाँ बेटा। सर वो एक सेंटेंस था जैसे मैं किसी से बोलना, मुस्कान यहाँ आई ही नहीं। हाँ, मुस्कान डिडंट कम हियर, आई नहीं। सर Didn't come एक here. और सेंटेंस हाँ। सर, जैसे कहते गो टू हेल, तो सर ऐसे अगर कहना है कीड़े पड़े तुम्हारे, तो सर क्या होगा? वो बाहर में क्या होता है? ये रीजनल लैंग्वेज है बेटा, रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है ना? गो टू हेल का भी कोई मतलब नहीं होता है। गो टू हेल का मतलब हिंदी में होता है बाहर में जाओ, और इंग्लिश में होता है नरक में जाओ, ठीक है? समझ रहे हो? सुना था सर, क्योंकि हेल में जो होता है वो, हाँ बोलो, ये अल्पा सिंह क्या पूछना चाह रही हैं? Sir, time is running short. Will you please find the lecture? सर 12 आई थिंक 12:45 पे मैथमेटिक्स शुरू होगी ना सर? Yes, sir. Sorry. हाँ सर, तो Sorry for interruption. नो सर, आई थिंक मोर देन 10 मिनट्स नो। तो आज हम सोच रहे हैं बच्चों से पूछ लें, कुछ उनकी तरफ से भी आए। नेक्स्ट हाँ बेटा बोलो, मोहित कुमार। जल्दी करो, घर जाना है, इसका क्या होगा? ओके, हरी अप, जल्दी करोगे तो हो जाएगा हरी अप, या फिर मेक हेस्ट, MEKEHASTE, मेक हेस्ट, या फिर हरी अप वी हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है या हमको घर जाना है। यहाँ पे हैव टू लगेगा, ठीक है? हाँ बेटा। सर एक सेंटेंस है,
मैंने यह समस्या कठिनाई से सुलझाई. Yes, I have solved this problem with a lot of effort. बड़े ही मेहनत से, बड़े ही प्रयास से मैंने इस समस्या को सुलझाया. डिफिकल्टी अगर लगा दें तो हाँ, डिफिकल्टी लगा सकते हो, तो सब सिनोनिम है, प्रयासों से, कठिनाइयों से, डिफिकल्टी से, प्रॉब्लम से. ठीक है ना? चलिए और पूछिए. हाँ बेटा. सर हमें समय से विद्यालय जाना चाहिए. वेरी नाइस सेंटेंस. हमें विद्यालय जाना चाहिए. देखिए अब आपने पढ़ा होगा ना, चाहिए कि इंग्लिश जो होती है कई सारी होती हैं और उनको हम भाव के हिसाब से बोलते हैं. एक तो नीड होता है, वांट होता है, फिर उधर आ जाइए कैन होता है. ठीक है, फिर आ जाइए वो क्या बोलते हैं, शुड भी होता है. शुड होता है, मे होता है, और आपका एक जो यहाँ पे यूज होना है वो है ought to. हाँ, कर्तव्य पालन के लिए हम OUGST ought to को लगाते हैं. जैसे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, we ought to respect our elders. ठीक है, तो ऐसे ही we ought to go और स्कूल on time, समय पर स्कूल जाना चाहिए और हमें देर नहीं करनी चाहिए. we should not make late या we should not be late, हमें देर नहीं करनी चाहिए. हाँ सर, बोलो बेटा. वह एक अच्छा चोर है. अरे वो एक अच्छा इंसान है, पहले बनाओ, उसी जगह पे चोर लगा दो पहले. मतलब सर ये कौन सा सेंटेंस है, ये मैं पूछ रहा हूँ. अरे ये कोई सेंटेंस नहीं, ये तो वर्ब बी का सेंटेंस है, इज एम आर वाला. देखो मैं राजा हूँ. वेरी गुड पर्सन. हाँ, मैं सुनो यहाँ से शुरू करते ना कि वह एक विद्यार्थी है. ठीक है, तो क्या हो गया, ही इज अ स्टूडेंट. फिर वह एक अच्छा विद्यार्थी है, ही इज अ गुड स्टूडेंट. अब यहीं पे लगा दो कि वह एक अच्छा चोर है, ही इज अ गुड थीफ. ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉर्मली क्या है, इज एम आर के सेंटेंस है. और आपको बताऊं, इज एम आर की मैं अगर आपको एक्सरसाइज दूंगा किसी दिन, देखिएगा कि मतलब a lot of conversation can be done by using only is am are. केवल is am are करके भी बहुत सारा कम्युनिकेशन हो सकता है. मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं समय पर उठता हूँ, मैं अपने से बड़ों का आदर करता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को टाइम पर करता हूँ. ये सारे सेंटेंस क्या है, is am are ही है. सर ऐसे सेंटेंस नहीं है क्या, आज और कल दो प्रकार के होते हैं? देखिए, आज और कल दो प्रकार के केवल और केवल, आज और कल दो प्रकार के नहीं होते बेटा. आप गलत पूछ रहे हो, आप पूछना चाह रहे हो कल दो प्रकार के होते हैं, आज तो दो प्रकार का होता ही नहीं. हाँ वही है ना. और आप इसमें जानना चाह रहे हो ना जाइए. कि ये इंग्लिश में कैसे बनेगा, संदीपक का दिल चल जानना गया. चाह रहे हो ना. हाँ जी. तो आपको मैं बताऊं कि इंग्लिश में, हिंदी में आपको समझाना चाह रहे हैं टुमारो और यस्टरडे. समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि जब हम हिंदी से आपको इंग्लिश पढ़ाना चाह रहे हैं तब तो हम कहेंगे कि बेटा अंग्रेजी में कल जो है वो दो प्रकार से लिखा जाता है, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल. ठीक है, ऐसे तो बताएंगे, लेकिन उसको इंग्लिश में हम नहीं ट्रांसलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी उनके लिए अलग अलग वर्ड है. When you will say yesterday, that means the day before today, and when you say tomorrow, it means the day after today, right? तो इसका इंग्लिश का कोई ट्रांसलेशन नहीं, ये केवल हिंदी में समझाने के लिए हम बता सकते हैं कि कल को इंग्लिश में दो प्रकार से लिख सकते हैं. हाँ आगे हेलो सर. बोलो बेटा. सर ऐसा कहने का तुम्हें साहस कैसे हुआ, इसका क्या होगा? How dare you to say like this? How dare you? कैसे तुमने हिम्मत कर ली to say like this? ये कहने की. हाउ डे यू क्या है सर? हाउ डे यू? डे यू नहीं, dare, DARE. हाउ डे यू क्या है? हाउ डे यू? हाउ डे यू कोई बोला होगा, आप पूरा सुन नहीं पाए होंगे. वो जो जब बोलने की इंग्लिश होती है ना तो डेयर में रा साइलेंट कर देते हैं. देखो अमेरिकन इंग्लिश और
सुनो सुनो समझाते हैं ना। कोई कोई प्रश्न उठाया तो उसको पूरा समझिए ना। देखिए कि इंग्लिश जो होती है दो तरीके से चलती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड से और ब्रिटिश स्टैंडर्ड से, यूरोपियन स्टैंडर्ड से। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड में क्या है कि आर को नहीं बोलते हैं, आर साइलेंट कर देते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड में आर को बोलते हैं। अब सुनिए, जैसे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड में अगर टीचर बोलेंगे तो बोलेंगे टीचर, आर मिलेगा आपको, टीचर रा मिलेगा आपको। वही अगर कोई अंग्रेज इंग्लैंड का बोलेगा टीचर तो वो चा पे खत्म कर देगा, बोलेगा टीचर, टीचर, आर है ही नहीं उसमें। तो वही आपने कहीं सुना होगा, हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस, हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस। तो डेयर में रा जो है वो प्रोनाउंस नहीं हुआ होगा, स्पेलिंग यही होगी DARE, ठीक है ना। सर कौन सी सेंटेंस बोलना बहुत आसान है? कौन सा सेंटेंस मतलब जैसे सर पास्ट इंडेफिनिट हो गया, जैसे हम नहीं, नहीं जो बोलते हैं करते हैं। ऐसे नहीं बेटा। देखिए बोलने की आसानी हम इस तरह नहीं देख सकते, बताएं क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे तो वही जैसी परिस्थिति होगी, जो बोलना चाहेंगे वही तो बोलेंगे। अब आप हिंदी में क्या कह सकते हैं कि नहीं हम जो है भूतकाल में ही बात करेंगे, नहीं ना। आपको बात करना है तो आपको पास्ट टेंस में भी जाना पड़ेगा, प्रेजेंट में भी जाना पड़ेगा, फ्यूचर में भी जाना पड़ेगा। समझ सर वह लाल सा बैग है, हैं? वह लाल सा बैग है। अब सा के लिए लगाते हैं ISH, ठीक है, ISH किसी भी कलर के आगे या कोई भी सा जैसी, सा मतलब जो चीज प्रतीत होती है, लाल नहीं है लेकिन लाल जैसी प्रतीत हो रही है, तो रेड की जगह क्या हो जाएगा, रेडिश। व्हाइट की जगह व्हाइटिश, येलोइश, ठीक है ना, समझ गए? ठीक सर, ओके। आप इंग्लिश सीखना, आप सिखा दोगे ना बोलना? हाँ? सर आप किससे पूछ रहे हैं? देखिए भाई, हमने क्या बताया था कि मच्छर मारने के लिए मच्छर जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश बोलने के लिए बोलना ही जरूरी है बस। Sir, ये हाँ बेटा। so good afternoon. Today is my first class. I am Shamit Tiwari. So I'm just confused about this what you are just sharing now. I am my study English from now. So please tell me how I'm starting this. Have any type of notes? No, Actually, sir, from 1 week I'm studying electronics branch by misunderstanding. So I want to this confused. no, don't be confused. In electronics branch, I think RP sir was taking your lectures. I think. Yeah. Of course. And what was he teaching at there? Sir, in electronics branch. I think he has started a little bit syllabus type. Yes, sir. In English, Communication. comprehensive and communication type, this type of communication. Means basic English. So you have get transferred to EC from EC to EN. Very nice. Yeah. You're welcome. I am taking only basic English classes. How to speak, how to think in English, how to even मैं तो ये भी बच्चों को बता रहा हूँ how to read. Yeah, of course, sir. Actually, Yes. I am just an anchor from New Standard Public School, so I am just know what the English is. So I am बस totally confused मैं इस बात के लिए हूँ कि आज क्या मतलब कोई नोट्स है, क्योंकि मेरा सेशन थोड़ा सा छूट भी चुका है, इसलिए मुझे लगा शायद कोई नोट्स हो। No, dear children, I have just shared some sentences of daily use sentences, and Okay. those sentences I am discussing with the students that how will you speak in English, and you have to think in English for speaking in English. First, you have to think, and what are you thinking? If you are not able to translate it in English, then you can share with me your views. This session is going on like this. तो वही हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि अगर तुमको कुछ बोलना हो और तुम्हारे मन में आ रहा हो तो तुम क्या बोलोगे उसके बारे में, वो वाली बात चल रही है, ओके। और थोड़ा सा ग्रामर का चल रहा है कि ग्रामर में क्या रहेगा, क्योंकि जो देखिए यूपी बोर्ड के बच्चे बोलने में थोड़ा शाय होते हैं लेकिन ग्रामर में बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि ग्रामर के वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। और जो कॉन्वेंट वाले बच्चे होते हैं वो बोलने में बड़े आगे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रामर का उनका ये रहता है कि ग्रामर उनकी मतलब इट इज सपोज टू दैट दे विल बी वेरी गुड इन एवरी एस्पेक्ट, लेकिन जो कोर ग्रामर होती है उस पर थोड़ा सा ध्यान उनका कम रहता है, कॉम्प्रहेंशन पे ज्यादा ध्यान रहता है। Yes, sir. Yes.
तो अभी स्टार्टिंग 2-3 क्लासेस हमारी बेसिक की रहेंगी, उसके बाद आज हमने बच्चों से शेयर भी किया था। आई थिंक आप यू आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास। No, sir. I'm just started today. It's my first class. Okay. Yeah. I have shared the syllabus of your soft skills 1 also. Yeah. Yes, sir. Yes. You can see. Yes. Okay, ma'am. Okay, beta. If there is any question, we will meet in the next session. I think the next session will be on Wednesday. ठीक है बेटा. And Anil sir is going to take your mathematics class. Please join mathematics class. Till then, bye bye, namaskar.